राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो खुनिका गर्भ क्रांति शारीरम। तो यहाँ पे है खुनिका गर्भ क्रांति शारीरम। ये शरीर स्थान का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे षडभाव क्या होते हैं वगैरह की। ठीक है, इसमें पहले दे रखा है गर्भ अवक्रमण प्रकरण। तो इसमें गर्भोत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, तो क्या होगा कि वही शुक्र होने वाला इसमें आएगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, मात्रश जस्य गर्भा पित्तश जस्य आत्मस्य सात्मस्य रसस अस्तिश्च खलु सत्व मोपुर उपदामिति होवश्य भगवान आत्रय। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसके बाद समय से संपूर्ण इंद्रियों से युक्त पूरे शरीर से युक्त बल मन मन और शरीर संगठन से उचित रूप में होकर माता पिता आत्मा सात्म्य रस मन अर्थात सत्व इन सभी भावों के समुदाय से सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। अर्थात ये गर्भ मात्रज पित्रज आत्मज सात्म्यज रसज और सत्वज के नित्य संबंध में उत्पन्न होता है, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें माता पिता आदि संतान उत्पत्ति में कारण नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना माता पिता के संतान नहीं आ सकती। और कारण भाव का खंडन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आत्मा का कारण भाव का खंडन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखो, गर्भ के 6 भाव विषय शंका का आत्रेय द्वारा समाधान पेज नंबर 759 है। तो मात्र ज्ञात गर्भम ना ही मातृ बिना गर्भोत्पत्ति स्यात् नाचा जन्म जरायु नाम तद्यथा त्वक चा लोहितम चा मास्चा मेदस्य नाभिश्च हृदयम चा क्लोम चा यकृत चा प्लीहा चा ब्रको चा बस्तिश्चा पुरुषा धानम चा अमाशयश्चा पक्वाशयश्चा उदरश्चा चादरम गुदम चा शुद्रास्त्रम चा स्थूलम नात्रम चा वपा चा वपानम चेति। अर्थात गर्भ माता से उत्पन्न होता है। ठीक है, सबको पता है माता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जितनी जरायु जिस सृष्टि होती है उनका जन्म बिना माता के हो ही नहीं सकता। गर्भ के मात्रज भाव अवयव हैं, और जो अंग गर्भ में उत्पन्न होते समय माता से उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। कौन कौन से होते हैं? त्वचा होती है, मांस होती है, मेद होती है, नाभि होती है, हृदय होता है, क्लोम यकृत प्लीहा वृक बस्ती पुरुषाधान अमाशय पित्ताशय पक्वाशय उत्तर गुदर अधर गुदर स्थूलांत्र वपानाम। ये जितने भी अशुद्रांत, ये जितने भी ऑर्गन्स है ये सब माता के भाव से उत्पन्न होते हैं। पितरज भाव से क्या उत्पन्न होता है? पितरश्चायम गर्भा ना ही पितर प्रकृति गर्भोत्पत्ति से आना चाहे जन्म। माता पिता दोनों ही कारण होते हैं गर्भ की उत्पत्ति के लिए, इसीलिए गर्भ बिना माता पिता के उत्पन्न नहीं हो सकता। इसमें जो पितरज भाव है वो क्या होता है? केश शम नख लोम दंता स्थिर शिरा स्नायु धमनी शुक्रम चेती पित्राजाननी। अर्थात जो पिता से उत्पन्न होते हैं वो क्या क्या होते हैं? केश होते हैं, शक्तु होते हैं, नख होते हैं, लोम होती हैं, आपकी हड्डियां होती हैं, सिरा स्नायु धमनी वीर। जितने मजबूत ऑर्गन होते हैं वो सारे पिता से उत्पन्न होते हैं, जितने हल्के ऑर्गन होते हैं वो माता से उत्पन्न होंगे। आत्मा का जायत्व या अजायत्व, ये गर्भ आत्मा से उत्पन्न होता है। जो अंतरात्मा है ये गर्भ की आत्मा है जो शाश्वत है, मतलब नित्य है, अरुज है, रोग वेदना रहित है, अजर है, जिसे कोई जीव नहीं कर सकता, अमर है जो मृत्यु शून्य आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है, अक्षय क्षय रहित है, अमेध्य है जितने भेदन ना हो सके, अक्षेप है छेदन ना हो सके, अलोमदय है शोभयुक्त ना हो, विश्व संसार में जिसका रूप स्वरूप व्याप्त है, विश्वकर्मा है जो संसार का रचयिता है, अव्यक्त है, अनादि है, अन्य धनार्थात नाश रहित है, अक्षर है। यह आत्मा इसे जीव कहते हैं। ठीक है, यही क्या है? आत्मा के भाव है। अब नेक्स्ट देखो, तासु तासु श्लोक नंबर 90 है, पेज नंबर 761 पे दे रखा है। आत्मज भाव क्या क्या होते हैं? तासु तासु योनि शुपत अतिरजायु अज्ञानम मन इंद्रियाणाम प्रणापानु प्रेरणम धारणम आकृति स्वर वर्ण विशेषताम सुखे दुखे इच्छा द्वेषे चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार प्रयत्न चेति। अर्थात गर्भ के जो भाव आत्मज है, गर्भ के उत्पन्न होते हैं समय जो भाव आत्मज से उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। कौन कौन से बात में? अल्प मध्य आयु और उत्तम आयु का होना, अल्प आत्मा ज्ञान होना, मन इंद्रिय प्राण और अपान वायु को प्रेरण धारण, मन एवं इंद्रियों का प्रेरण
प्रेरण करना, धारण करना या किसी भी विषय को मन में अधिक काल तक स्थायी रखना, शरीर की आकृति, स्वर और वर्ण की उत्पत्ति करना, सुख दुख की इच्छा करना, द्वेष, चेष्टा, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, प्रत्यय से सभी आत्मज भाव हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है आपका सात्मज कारण की और सात्मज भाव क्या होते हैं? तो तद्यथा आरोग्यम, न आलस्यम, लोमलपत्व, अमिंद्र प्रसादम, स्वर वर्ण बीजम, समक्ष भूयत्वम चेति, ये सत्म जानानी। अर्थात ये गर्भ साथ में होता है जिसमें साथ में वस्तु के सेवन से स्त्री और पुरुष बंधे नहीं होते और गर्भ में कोई विकृति भी नहीं होती। असात में वस्तु का सेवन करने से स्त्री पुरुष के जब तक कुपित हुए वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष में शरीर में आगमन करते हैं तो शुक्र आर्तव और गर्भाशय को दूषित नहीं करते, तक स्त्री और पुरुष गर्भ उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अर्थात जब शुक्र आर्तव और गर्भाशय अदृष्ट होते हैं तब गर्भोत्पादन में स्त्री पुरुष समर्थ होते हैं। साथ में वस्तुओं का सेवन करने से स्त्री पुरुष जिनके शुक्र सेवन एवं गर्भाशय में कोई विकृति नहीं है, ऐसे स्त्री पुरुष का ऋतुकाल में संसर्जन होने पर यदि जीव गर्भाशय में आक्रमण नहीं करता तब गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती। यह गर्भ केवल साथ में गर्भ वस्तुओं के सेवन मात्र से नहीं होता तथा गर्भोत्पत्ति में समुदाय कारण नहीं होता। जो गर्भ में समुदाय भाव है, साथ में भाव है उत्पन्न करने में, गर्भ में साथ में वस्तु का सेवन भाव उत्पन्न होते हैं, उनका व्याख्या किया जा रहा है। तो कौन कौन से होते हैं? आलस्य रहित होना, आरोग्य रहना, इंद्रियों प्रसन्नता, इंद्रियों की प्रसन्नता होना, लालची नहीं होना, स्वर्ण वर्ण शुद्ध एवं गुणयुक्त शुक्र का होना, सदा प्रिय कार्य में आनंद की अधिकता का होना, ये साथ में भाव होते हैं। ठीक है। रस की कारण तथा रसज भाव क्या होते हैं? तद्यथा शरीरम अस्ति में अभिवृद्धि, बुद्धि अवृद्धि, वृद्धि, प्राणाम, अनुबंध, तृप्ति, पुष्टि, ऋतु, उत्साहश्चेति। गर्भ रस भी है, बिना रस के माता की प्राण यात्रा भी ही नहीं हो सकती तो गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती। अनुचित रूप से सेवन किया गया गर्भ को उत्पन्न करने से असमर्थ होता है। केवल विधि पूर्वक रसों का सेवन भी गर्भ को उत्पन्न नहीं करता किंतु गर्भोत्पत्ति में समुदाय कारण होता है। जो गर्भ से रस भाव से उत्पन्न होता है, गर्भ में रस से जो भाव उत्पन्न होता है उनकी व्याख्या की जाती, जैसे शरीर से उत्पन्न, शरीर को बढ़ाना, शरीर में प्राण संबंध रखना, अंग प्रत्यंगों का तृप्त करना, पुष्टि करना और उत्साह रखना। नेक्स्ट है आपका मन की कारण और मन के भाव कौन कौन से होते हैं? जाति, स्मरम इत्युच्यते और भक्ति, शीलम, शौचम, द्वेष, स्मृति, मोहम, मात्रम, शौर्यम, भयम, क्रोधम, तंद्रो, साहत, शैर्यम, माद्र्यम, गंभीर, मन, वस्ततम, अतियुक्ता चायन्ते ते सत्व विकार यंते कालम सत्व भेदा अधिक्यम कृत उपेक्षाम। अर्थात कौन कौन से? परलोक के आकार, मन गर्भ में आक्रमण नहीं करता, आक्षेप का खंडन, निश्चित रूप से मन में उपांदुक है क्योंकि सत्व मन जीव का सदा स्पर्श करता है, शरीर में संबंध स्थापित करता, शरीर में संबंध स्थापित करता है और जब तक मन एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाने के लिए प्रयुक्त होता है तब पूर्व त्याजित शरीर का स्वभाव बदल जाता है, भक्ति, प्रेम, इच्छा बदल जाती है, सभी इंद्रियों का उपताप हो जाता है, अर्थात इनकी क्रियाशील शक्तिहीन हो जाती है, बल नष्ट हो जाता है, व्याधियों का बढ़ जाता है। उस मन से शरीर से हीन होने पर प्राणी प्राण को छोड़कर मर जाता है। सत्व किसे कहा जाता है? उत्तर, जो इंद्रियों का अभिग्राहक, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों का प्रेरक है, उसे मन कहा जाता है। वह मन 3 प्रकार का होता है। शुद्ध होता है जिसे हम सत्व कहते हैं, राजस होता है और तामसिक होता है। राजस मन शरीरांतर से संबंध स्थापित करता है तब पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण क्यों नहीं करता? इस आक्षेप का उत्तर, जिस सत्व, रज और तम गुण की अधिकता से उस प्राणी का मन संबंधित होता है उसी अधिक गुण का साथ मन दूसरे जन्म में भी संबंधित रहता है। अर्थात पूर्व के अनुसार ही मन सात्विक और राजस और तामसिक ऐसा प्रयोग करता है। जब सत्व गुण से मन संबंधित होता है तब पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण करता है और आत्मा का ज्ञान स्मृति जन्य हो जाता है। जैसे स्मृति होती है वैसे आत्मा का ज्ञान होता है और स्मृति जन ज्ञान उसी शुद्ध मन के संबंध से त्याजित शरीर में ग्रहित करता है, अनुग्रह करता है, उसी ज्ञान की प्रधानता होती है और पुरुष पूर्व जन्म का स्मरण करता है। पुरुष को जाति स्मरण कहा जाता है। इसी मन की व्याख्या की जा चुकी है। गर्भ की समुदाय जत्व छोड़ दो। क्या क्या होता है? कितने भाव होते हैं? 6 भाव होते हैं। 6 भाव कौन कौन से होते हैं? आत्मज होते हैं, पित्तज होते हैं, गर्भ के, मात्रज गर्भ के, गर्भ
षडभाव किसे कहा जाता है? जो गर्भ के षडभाव है वो मात्रज, पितरज, रसज, आत्मज, सात्मज और सत्वज। तो मात्रज भाव से क्या क्या बनते हैं? 20 बनते हैं, उनमें से कुछ याद कर लें। यकृत, प्लीहा, त्वक, लोहित, मांस, मेद, मज्जा, हृदय, क्लोम, वृक, पुरुषाधान, पस्थि, ठीक है, उत्तरगुद, अंतर्गुद, क्षुद्रांत, स्थूलांत्र, वपा, वपानाहम, पक्वाशय, अमाशय, ठीक है, ये सब बनते हैं। पितरज से क्या बनते हैं? केश बनते हैं, नख बनते हैं, लोम बनते हैं, अस्थि बनती है, दंत बनती है, और क्या बनता है? सिरा बनती है, स्नायु, धमनी और शुक्र बनता है। नेक्स्ट है आत्मज भाव कौन कौन से होते हैं? जो आत्मा के होते हैं, अर्थात आयु हो गई, मन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, इंद्रिय हो गए, प्राण, अपान वायु, सुख दुख, इच्छा द्वेष, चिंता, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, ये सब आत्मा के भाव हो गए। सात्मज भाव क्या होते हैं? आरोग्य होता है, आलस्य होता है, इंद्रिय प्रसाद होता है, स्वर संपत्ति होता है, वर्ण संपत्ति, बीज संपत्ति, ग्रहर्ष, अधिक्य, और क्या होता है? अलोपत्व। ये रसज भाव क्या होते हैं? शरीर की निवृत्ति और अभिवृद्धि होती है, प्राणानुबंध होता है, तृप्ति होती है, पुष्टि होती है और उत्साह होता है। सत्वज जो भाव होता है वह भक्ति, शौच, शील, स्मृति, द्वेष, और क्या होता है? शौर्य, बल और क्रोध, ठीक है, उत्साह, तैक्षणम, मार्दवम, गंभीरव और अनवस्थितम तथा अन्य भाव जो होते हैं, ठीक है। भारत जित का पुनः आत्मा तथा अन्य विवेक शंकाएं छोड़ दो इसे। और है यहाँ पे बस एक और है कि आत्मा के बारे में बताया गया है। जो आत्मा है वो क्या होती है? वो सदा ज्ञातव रहती है। तो क्या है? आत्मा इंद्रियों के साथ होने पर ज्ञानी और इंद्रियों से रहित होने पर अज्ञानी होती है। ये नहीं है, आत्मा कभी कभी बिना मन के नहीं रहती। मन विशेष, सात्विक, राजस, तामसिक से ज्ञान विशेष की प्राप्ति होती है। आत्मा सर्वदा ज्ञानी ही रहती है पर इंद्रियों का अभाव होता है। कर्ता आत्मा को कार्यों का ज्ञान नहीं रहता है। जिन साधनों से जो क्रिया कार्य उत्पन्न होता है वह कार्य उन साधनों के ना रहने से उत्पन्न नहीं होता। जैसे घट निर्माण का ज्ञान रखते हुए कुंभकार मिट्टी के अभाव होने पर घट निर्माण में प्रवृत्त रहता है। आत्मा ज्ञानी है। इसमें दूसरी युक्ति अध्यात्म को सुने। आत्मा का ज्ञान बल बहुत बड़ा होता है। और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करता है? अक्षेप उत्तर इंद्रियों को संकुचित कर, बाहरी विषयों को हटाकर, मन को रोककर आत्मज्ञान, अध्यात्म में प्रविष्ट कर आत्मज्ञानी पुरुष जब अपने केवल आत्मज्ञान में संलग्न होता है तब सर्वत्र सबका ज्ञान अवगाहत। जब इस आत्मज्ञान के बल पर सभी चेतन के अचेतन वर्गों का ज्ञान कर लेता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ आपका कौन सा चैप्टर? खंडिका गर्भ